सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के टाइम पीरियड कैलकुलेशन के बारे में बात करूंगा और अपन देखेंगे डिफरेंट मेथड्स जिससे टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर अपन देखेंगे कौन सा मेथड जनरली अपन को यूज करना चाहिए क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए। तो एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं अपन। एक मैं केस देता हूं तुम्हें, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। सो आगे अपन देखेंगे एक से ज्यादा स्प्रिंग भी हो सकती है। स्टार्टिंग में मैं एक स्प्रिंग देता हूं, ये एक पुली है, दिस इज द सपोर्ट एंड दिस इज द ब्लॉक एम। ये स्प्रिंग कांस्टेंट की है, इसका मुझे टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड निकालने की बेसिक जो प्रोसीजर है जिसको अपन फर्स्ट मेथड बोल देते हैं। फर्स्ट मेथड एकदम स्टैंडर्ड मेथड होता है, ये हर जगह एप्लीकेबल होगा। इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। पहले अपन इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालेंगे। ओके, सेकेंड पॉइंट होता है विल डिस्प्लेस इट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। जो इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलेगी उससे थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे। ओके, सो डिस्प्लेस इट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। So after displacing, we will find what is the restoring force, because SHM is oscillation. So if you displace it, it will come back. उसको displace करेंगे तो वो वापस आएगा। तो वापस कैसे आएगा, इस restoring force से। So I will find this restoring force, and then I will compare it with equation of SHM. What is equation of SHM? Linear SHM की बात कर रहे हैं अभी। So A is equal to omega square x. वेक्टोरियल लिखेंगे तो एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। सो आई विल कंपेयर इट विथ a is equal to omega square x to get omega, and if I know omega, time period is 2 pi by omega. That is very very simple. तो अपन को बस ओमेगा निकालना है। तो पहले ये स्टेप देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपन को इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालनी है। तो मान लेते हैं यही इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, नेट फोर्स जीरो होता है। तो यहां मान लेते हैं टेंशन T है, तो ये अगर T है तो T mg को बैलेंस करेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन होगी T इज इक्वल टू mg। ओके, अब ये पुली मासलेस है, आइडियल है। तो अगर ये टेंशन T और T है तो यहाँ पे टेंशन क्या होना चाहिए, 2T। और यहाँ पे जो भी टेंशन होगा वो स्प्रिंग फोर्स हो गया। सो 2T इज इक्वल टू K इंटू एक्स नॉट। एक्स नॉट अपना हो गया एलोंगेशन इन द स्प्रिंग एंड T इज इक्वल टू, और आई कैन से इनिशियल सिचुएशन। ओके, सो क्योंकि स्प्रिंग मासलेस है तो इस पे नेट फोर्स जीरो होगा। तो अगर 2T डाउनवर्ड्स है तो ऊपर भी 2T होगा, और 2T क्या हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया। तो ये हमारी इक्विलिब्रियम सिचुएशन है। अब मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा। ओके, दैट विल बी आवर सेकंड स्टेप। सो इसको डिस्प्लेस कर देते हैं। लेट्स से आई डिस्प्लेस इट डाउनवर्ड्स बाय डिस्टेंस x. If this moves down by distance x, pulley will move down by distance x by 2. If this block moves down by distance x, pulley will move down by distance x by 2 by constant relation. Okay, क्योंकि पुली अगर x by 2 से आती है तो x by 2 और x by 2 दोनों साइड लूज होगा और इसको नीचे जाना पड़ेगा x by 2 plus x by 2 which is x. तो ये अब हमारी फाइनल सिचुएशन होगी। अब मुझे रीस्टोरिंग फोर्स निकालना है, तो टेंशन भी चेंज हो जाएगा। तो मैं नया डायग्राम बना देता हूं। यहाँ पे नया डायग्राम कैसे होगा, ये एक्स डिस्टेंस नीचे मूव कर गया, यहाँ पे टेंशन चेंज हो गया। टेंशन क्या हो जाएगा, टी डैश। यहाँ पे भी टी डैश हो जाएगा। अगर यहाँ पे टी डैश और टी डैश हो गया तो यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगा, 2T डैश। ओके, और इसको मैंने नीचे डिस्प्लेस किया x से, और पुली नीचे कितनी गई है, x by 2 से। तो अब अपन को रीस्टोरिंग फोर्स लिखना है, नेट फोर्स। अब नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इसको नीचे अपन ने पुश किया है तो नेट एक्सलेशन या फोर्स ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन में क्या लिखूंगा, T डैश माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू ए। ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन होगी। इसको रब कर देते हैं। तो ये स्टेप्स अपन को ध्यान में रखने हैं। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, T डैश माइनस mg इज इक्वल टू ma। अब देखो ये फॉर्मूला अपन को पता है। अब इसके बाद क्या होगा, ये T डैश अगर है तो ये 2T डैश हो गया। इस 2T डैश की वजह से क्या होगा, यहाँ पे एलोंगेशन इंक्रीज होगा ना। इनिशियल ऑलरेडी एलोंगेशन x नॉट था, अभी इंक्रीज कितना हुआ, x by 2। तो यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स है वो 2T डैश है। उसको कैसे लिख सकते हैं, K इंटू टोटल एलोंगेशन विच इज x नॉट प्लस x by 2।
बस अब अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये टी डैश की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, तो कर देते हैं टी डैश की वैल्यू। टी डैश क्या हो गया, ये हो गया के एक्स नॉट बाय 2 प्लस के एक्स बाय 2, ये 4 हो जाएगा ना। ओके, इसकी वैल्यू आप पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, के एक्स नॉट बाय 2 प्लस के एक्स बाय 4 माइनस एम जी, ये हो गया एम ए के बराबर। अब ये अपन को ऑलरेडी पता है के एक्स नॉट बाय 2 किसके बराबर होता है, एम जी, तो ये अपन कैंसिल कर देंगे, ये तो यूजलेस हो गया। तो अब देखो अपनी फोर्थ स्टेप आ गया, के एक्स बाय 4 इज इक्वल टू एम इंटू ए। अब इसको अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं, के बाय 4m इंटू एक्स, और इसको किससे कंपेयर करेंगे, a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहां से मेरा ओमेगा स्क्वायर आ गया ना, एक बार ओमेगा पता चल गया तो टाइम पीरियड पता चल गया। ओमेगा स्क्वायर आ गया k बाय 4m, तो ओमेगा पता चल गया तो टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 4m बाय k। ये मेरा आंसर हो जाएगा। और ये फर्स्ट मेथड, ये बहुत ही बेसिक मेथड है, जनरली अपन यूज नहीं करेंगे। ओके, तो अपन सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं। उसमें देखो फर्स्ट 2 स्टेप्स जो अपन ने लिखे थे ना, उसको ओमिट कर देंगे, उसको हटा देंगे, सीधे थर्ड स्टेप से बात करेंगे, सीधे अपन रीस्टोरिंग फोर्स लिखेंगे। ओके, सो सेकंड मेथड देखते हैं। ये रिजल्ट अपन ध्यान रखेंगे, तो अभी मैं सब रब कर रहा हूं। ये अपना एक स्टैंडर्ड मेथड है। तो सेकंड मेथड जनरली यूजफुल होगा, अपन को यूज करना चाहिए फास्ट कैलकुलेशन की। तो सेकंड मेथड में क्या है, इसको भी रब कर देता हूं, सब रब कर देता हूं। ओके, इसको भी रब कर देता, वापस से बना दो। तो ये अपना सेकंड मेथड होगा, सेम क्वेश्चन है। तो सेकंड मेथड में क्या करना है, इंपॉर्टेंट थिंग है, फर्स्ट 2 स्टेप्स को हटा देना है। फर्स्ट 2 स्टेप्स क्या था, इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालना, फिर डिस्प्लेस करना, तो वो अपन भूल जाएंगे। अब अपने को क्या फाइंड आउट करना है, रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली फाइंड आउट करना है। तो रीस्टोरिंग फोर्स किस लिए होगा, क्योंकि टेंशन चेंज होगा, mg तो एज इट इज रहेगा। तो यहां पे मैं टी डैश डिफाइन करता हूं, टी डैश इज चेंज इन टेंशन, यहां पे डिफाइन कर देता हूं। टी डैश क्या है अपना, चेंज इन टेंशन, ये इंक्रीज होगा यहां पे, क्योंकि इसको मान लो नीचे डिस्प्लेस किया है x से, तो अगर इसको नीचे डिस्प्लेस किया है तो टेंशन इंक्रीज होगा। तो बस मैंने इंक्रीज इन टेंशन लिखा है, तो अब इंक्रीज इन टेंशन लिखा है तो मैं क्या लिखूंगा, टी डैश इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। यही रीस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा, जो इंक्रीज इन टेंशन है वही रीस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा। तो एक इक्वेशन तो अपनी ये आ गई। अब देखो अगर यहां पे टेंशन टी डैश इंक्रीज हुआ है, तो यहां पे कितना इंक्रीज होगा, 2 टी डैश। सो 2 टी डैश इज इंक्रीज इन स्प्रिंग फोर्स। और अगर ये इंक्रीज इन स्प्रिंग फोर्स है, तो अपन इंक्रीज इन एलोंगेशन में निकाल सकते हैं। इंक्रीज इन एलोंगेशन क्या हो जाएगा, 2 टी डैश इज इक्वल टू के इंटू एलोंगेशन। अब ये सिंपल सा कांस्टेंट है, अगर ये नीचे x जाता है तो ये कितना नीचे जाएगा, x/2 जाएगा ना, क्योंकि अगर ये x/2 जाएगा तो ये x जाएगा। तो यहां पे अपन लिख देंगे x/2। अब देखो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बस अब कुछ करना ही नहीं है। इस टी डैश की वैल्यू यहां पे पुट करनी है, क्या आ जाएगा 2ma इज इक्वल टू के x/2। तो a क्या आ गया, k/4m इंटू एक्स, सेम रिलेशन आ गया ना। तो यहां से ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, k/4m, और टाइम पीरियड क्या हो गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ 4m/k। सेम रिजल्ट आ गया ना अपना। तो देखो 2 स्टेप मैं खा गया हूं। कौन से स्टेप खा गया हूं, इक्विलिब्रियम पोजीशन वाला, उससे मतलब ही नहीं है मुझे। मैंने क्या बोला, ये अगर नीचे जाता है x तो स्प्रिंग नीचे जाएगी बाय डिस्टेंस x/2, ये तो मुझे पता है, ये नीचे जाएगी x/2 से। तो मैंने बोला ये इंक्रीज इन टेंशन है, तो जो ओरिजिनल टेंशन था वो तो mg को बैलेंस कर रहा था, ये इंक्रीज इन टेंशन है। तो इंक्रीज इन टेंशन क्या प्रोवाइड करेगा, एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा ना, बस। और अगर ये इंक्रीज इन टेंशन है तो स्प्रिंग में क्या इंक्रीज इन एलोंगेशन होगा, ये अगर टी डैश है तो यहां पे 2 टी डैश हो गया। सो 2 टी डैश इंक्रीज इन एलोंगेशन है, और इंक्रीज इन एलोंगेशन को क्या लिखते हैं, k इंटू x/2। x/2 is increase in elongation, so this is the force responsible for this increase in elongation। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो ऐसे करेंगे तो देखो कितना फास्ट हो जाएगा, डायरेक्ट अपन कर सकते हैं। एक और मेथड की बात करते हैं। तो
फिर मैं लास्ट में एक शॉर्टकट भी बताऊंगा। तो मैं इसको रब कर देता हूं, अपन थर्ड मेथड की बात करेंगे। सेम डायग्राम वापस बना लेते हैं, इसको थर्ड मेथड लिख दे। तो ये वाला अच्छा मेथड है, सेकंड मेथड अपन को यूज करना चाहिए मैक्सिमम केसेस। थर्ड मेथड क्या, एनर्जी मेथड है। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी तो हमेशा कांस्टेंट रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो मैं क्या बोलूंगा, ये जैसे मान लो ये एसएचएम कर रहा है, तो ये ऊपर नीचे जा रहा है, ये भी ऊपर नीचे जा रहा है। तो एक जनरल सिचुएशन ले लेते हैं। जनरल सिचुएशन में मान लेते हैं दिस इज एट अ डिस्टेंस x, इसकी वेलोसिटी v है, और अगर ये नीचे x गया है तो ये कितना x गया है, ये x/2 जाएगा, तो अपन को पता है। तो इस जनरल पोजीशन पे अपन इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिख लेते हैं। अपन क्या मानेंगे, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसपे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो अब इसकी मैं मैकेनिकल एनर्जी लिख लेता हूं, लिख लेते हैं मैकेनिकल एनर्जी। क्या होगी मैकेनिकल एनर्जी, इसकी काइनेटिक मैंने मान ली है वेलोसिटी v है जनरल पोजीशन पे, तो इसकी काइनेटिक हो गई हाफ mv²। ओके, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन था उसपे पोटेंशियल 0 थी, उससे नीचे कितना है x, तो माइनस mgx, ये इसकी पोटेंशियल होगी। और एक और स्प्रिंग पोटेंशियल लिखनी है मुझे। स्प्रिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगी, हाफ k। ऑलरेडी जो एलोंगेशन था इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वो तो x0 था, ये नीचे क्या है x0/2 से, तो इसकी क्या हो जाएगी x0 प्लस x0/2 होल स्क्वायर। ये हमारी मैकेनिकल एनर्जी होगी। और अपन को पता है मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है, तो अगर मैकेनिकल एनर्जी को अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो हमेशा 0 आएगा ना, क्योंकि ये तो कांस्टेंट होती है। तो ये एक और मेथड है। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, हाफ m, दिस विल बी 2v इंटू dv/dt। सेकेंड टर्म तो बहुत इजी है, mg इंटू dx/dt। और थर्ड टर्म क्या हो गया, हाफ k, दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ x0 प्लस x/2 एंड मल्टीप्लाइड बाय हाफ। तो मैं यहां पे लिख देता हूं मल्टीप्लाइड बाय हाफ। दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी। तो अब इसको रीअरेंज कर देते हैं, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, dv/dt क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, तो इसको अपन लिखेंगे mv इंटू a माइनस mg, dx/dt अपनी वेलोसिटी होगी, ये 2 कैंसिल कर देते हैं, तो ये क्या आ गया, प्लस k x0/2 प्लस k x/4, दिस इज इक्वल टू 0। ओके राइट। अच्छा, यहां पे एक चीज मिस हो गई ना, यहां पे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो लास्ट में dx/dt भी आएगा। सो यहां पे dx/dt भी आएगा, एक वेलोसिटी का टर्म भी आएगा ना, तो यहां पे एक वेलोसिटी का टर्म भी आएगा। इसको मैं v कर देता हूं इक्वल टू 0, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहा हूं। तो पहले क्या अपन चेन रूल यूज करेंगे, पहले तो मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया, फिर मल्टीप्लाई करूंगा dx/dt से, तो वेलोसिटी भी आएगी। ओके, तो अब देखो इसमें ये जो वेलोसिटी है ये कैंसिल हो गई हर जगह, तो अपने पास एक्सप्रेशन क्या हो गया, ma माइनस mg प्लस k x0/2 प्लस k x/4, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये अपन ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया, जो mg होता है दैट इज इक्वल टू k x0/2। फर्स्ट मेथड में अपन ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो अपन नहीं करेंगे, तो इसको कैंसिल कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया, तो अब देखो अपना आंसर आ गया, a इज इक्वल टू k x/4n। ओके, साइन में मैं टेंशन नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर x नीचे होगा तो a ऊपर होगा, यही तो SHM होता है। तो यहां पे कंपेयर करने से मुझे ओमेगा स्क्वायर आ गया k/4n। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2π√4m/k। तो ये भी एक मेथड है, लेकिन ये जनरली घटिया मेथड है, अपन यूज नहीं करेंगे, बस अपन को पता होना चाहिए, कई बार कुछ क्वेश्चंस में ये इंटरेस्टिंग हो जाता है। ओके, अभी सबसे अच्छा मेथड मेथड 2 है। ओके, उससे अच्छा मेथड मेथड 4 आएगा। मेथड 4 एक्चुअली अच्छा मेथड नहीं, वो एक ट्रिक है, तो वो शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, लेकिन अपन को सारे मेथड समझ में आने चाहिए। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, ये जनरली अपन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि देखो बड़ी बड़ी इक्वेशन लिखनी है ना, काय को लिखेंगे अपन। तो अब एक शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं इसकी। जो कि कब एप्लीकेबल होगी, जब तुम्हारे पास एक ब्लॉक होगा और कितनी भी स्प्रिंग्स हो सकती है। इफ यू हैव वन ब्लॉक एंड यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ स्प्रिंग्स, तो
तो ये अपना एक मेथड फोर्थ हो गया, ये एक शॉर्ट ट्रिक है जो अपन यूज कर सकते हैं। सेम एग्जांपल मैं बना देता हूं, ठीक है। अब ये शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो जब भी तुम्हारे पास स्प्रिंग और एक ब्लॉक होगा, तुम इस स्प्रिंग की जगह एक इफेक्टिव स्प्रिंग लिख सकते हो, के इफेक्ट, और उसको ब्लॉक से कनेक्ट कर सकते हो। यहां पे तो एक ही स्प्रिंग है, मैं एक और क्वेश्चन दूंगा जिसमें दो स्प्रिंग होगी, देखते हैं क्या करेंगे। अब ये जो के इक्विवेलेंट है ये क्या होगा, ये अपन को देखना है। ओके, तो के इक्विवेलेंट अपन लिख सकते हैं के, दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट। अब देखो यहां पे जो टेंशन हो गया वो टेंशन ऑफ द बॉडी है, और यहां पे जो टेंशन हो गया वो टेंशन ऑफ द स्प्रिंग है। ओके, ये अपन को ध्यान में रखना है। तो अपन क्या बोलेंगे यहां पे, टेंशन ऑफ द बॉडी डिवाइड बाय टेंशन ऑफ द स्प्रिंग होल स्क्वायर, सिंपल। ओके, तो यहां पे अपना के इक्विवेलेंट क्या आ गया, के टाइम्स टेंशन ऑफ द बॉडी क्या, अगर यहां पे टेंशन में टी मान रहा हूं तो यहां पे टेंशन क्या हो जाएगा, 2t। सो टेंशन ऑफ द बॉडी t है, टेंशन ऑफ द स्प्रिंग क्या हो गया, टेंशन ऑफ द स्प्रिंग हो गया 2t, तो इसको होल स्क्वायर कर दिया। तो यहां पे के इफेक्टिव क्या आ गया, k बाय 4। अब एक बार के इफेक्टिव आ गया तो टाइम पीरियड क्या लिखेंगे, 2 पाई m बाय के इफेक्टिव, सिंपल। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2 पाई, this will be m by k effective which is k by 4, so 4m by k, अपना सेम आंसर आ गया। ओके, तो ये अपनी एक शॉर्ट ट्रिक है, जो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो, अगर एक ब्लॉक और स्प्रिंग्स है तो अपन ये यूज कर सकते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा या